गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉपुलेशन काफी कम है। सभी लोग आ गए या आना बाकी है अभी? कुछ लोग ऐसे भी है क्या ऑन द वे अभी? ऑलरेडी वैसे हम लोग काफी लेट चल रहे हैं। सभी आ गए? हाँ नहीं तो बोलना नहीं, बताओगे नहीं। क्लास में है सर। ओके ओके, क्लास में है सभी। ओके गुड। तो अब बस एक बार मुझे अब ये भी कंफर्म कर दो कि लास्ट हम लोगों ने सॉल्यूशन एंड देयर कंसंट्रेशन यूनिट स्टार्ट करा था या नहीं करा था? मतलब सॉल्यूशन का डेफिनेशन वगैरह बताया था या नहीं बताया था? कुछ बता दो यार, मुझे पता चले कि मुझे क्या स्टार्ट करना है। कोई तो बोल दो भाई, 2 मिनट के लिए। लास्ट में मोल फ्रैक्शन था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करा था क्या लास्ट क्लास? यस सर। सर ओके ओके। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है देन ये भी हो गया होगा फिर तो। मोल फ्रैक्शन है ना? मोल, ये क्वेश्चन नो हो सर। गया होगा। नहीं हुआ था क्या? नो सर। तो आप एक बार ट्राई करो ये क्वेश्चन। बोल रहे 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल is mixed with 36 gram of water. Calculate the mole fraction of solute. आप एक बार ट्राई करो। सिंपल सा चीज पूछ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन अगर हम लोगों ने डेफिनेशन वगैरह देख लिया था तो आसानी से हो जाना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं है होनी चाहिए। एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं, कोई आंसर नहीं करेगा। ओके देखो, अगर आपसे बोल रहे कि आप 46 ग्राम इथेनॉल एंड 36 ग्राम वाटर के साथ मिक्स करो and then calculate the mole fraction of solute, then obviously I'll use the formula. This mole fraction of solute is going to be equal to number of mole of solute divided by the total number of mole. Obviously the total number of mole is going to be number of mole of solute plus number of mole of solvent. आप में से कोई भी ऐसा बताएगा क्या विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्वेंट? सॉल्यूट कौन सा है, कोई बताएगा क्या? कोई नहीं। H2 solute है ना? 46 सर। ओके
अगर आप रिकॉल करो तो लास्ट क्लास में हमने ऐसा डिस्कशन करा था। देखो जनरली क्या होता है, गलती कहाँ होती है हम लोगों से। हमारे माइंड में ये होता है कि जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट और जो कम होगा वो सोल्यूट। बट आप यूनिट बोलना भूल जाते हो। ज्यादा क्या, ज्यादा नंबर ऑफ मोल नॉट द मास। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे ना वो सॉल्वेंट होगा, और जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे ना वो सोल्यूट होगा। आपको मास देख करके आंसर नहीं करना है। यू हैव टू सी द नंबर ऑफ मोल, then only you can decide that which one is going to be solute and which one is going to be solvent. So यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट कर लेता हूं। तो अगर मुझे इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ द सैंपल टेकन कितना लिया बच्चे, तो 46 ग्राम हमने मास ले रखा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ पे मोलर मास आपको दे रखा है 46 ग्राम पर मोल, तो ये कितना मिल जाएगा, 1 मोल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप वाटर का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ मास टेकन, मास कितना लिया हुआ है, मास लिया हुआ है 36 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। सो इफ यू प्लेस हियर 18 इट इज गोइंग टू बी 2। मतलब वाटर का क्या है, 2 मोल है, और अल्कोहल का कितना है, 1 मोल है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अल्कोहल विल बी सॉल्यूट एंड वाटर विल बी सॉल्वेंट। तो अगर आपको मोल ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करना है, बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ अल्कोहल दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, दैट इज व्हाट, फाइनल आंसर इज 1/3। डिफिकल्ट था क्या? कोई बोलेगा नहीं। No, sir. अच्छा एक बात बताओ, अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, आंसर क्या बताओगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बच्चे जल्दी। कोई ना बोल रहा है यार। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना, 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इज 1 प्लस 2, दैट इज 2/3। भाई बोल लिया करो, बोल लिया करो। और दिस में बी द लास्ट क्लास, कल तो मिल ही जाऊंगा तुम लोगों को, सामने से मिलेगा ना, फिर तुम लोग जवाब मत देना, फिर पता चलेगा क्या करूंगा तुम लोगों का। बहुत पकाए हो मुझे ऑनलाइन में। नेक्स्ट लिखना शुरू करो, परसेंटेज वेट बाय वेट। जस्ट कॉपी दिस, एक बार आप कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी लिखा हुआ है जस्ट कॉपी इट, एक बार आप कॉपी करो, जितना कुछ भी लिखा है सब कुछ, देन उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। कॉपी हो जाए तो एक बार बता देना। हो गया क्या? No, sir. हाँ बोल रहे ना बोल रहे पता नहीं चल रहा है।
एक बार कॉपी हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करिए, क्योंकि आप आराम आराम से लिख रहे हो, मुझे लग रहा है। आलसी कैरेक्टर हो बेटा तुम लोग, है ना। तुम्हें ना सुबह 5 बजे उठा करके ग्राउंड के चक्कर लगवाने चाहिए, थोड़ी एनर्जी आए। आते हैं फिर ग्राउंड के चक्कर लगवाते हैं। हो गया सर। हो गया, ओके। तो नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा था, एक बार कॉपी तो हो ही गया आपका। अब एक काम करते हैं ना, आपको मैं कुछ चीजें अलग से सिखाता हूँ। आप जरा इसको अच्छे से समझना, फिर उसके बाद कॉपी करेंगे हम लोग बाद में। देखो, जितना भी कंसंट्रेशन यूनिट है, एक ही पढ़ा है अभी, तो एक ही पढ़ा ना आपने, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट परसेंटेज वेट बाय वेट अभी आप कॉपी करे हो, वो सीखा नहीं अभी। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इसके बाद आने वाला है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसके बाद आने वाला है। फिर पीपीएम आएगा, फिर पीपीबी आएगा, मोलैरिटी आएगा, मोलैलिटी आएगा, नॉर्मेलिटी आएगा, ये सब कुछ इतने सारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मिनिमम इतने तो पढ़ने ही हमको। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको ये सभी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में से किसी भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है ना, आपको दिमाग में छाप लेना है। ये सॉल्यूट जो न्यूमरेटर रहेगा, देखो एक एक ऊपर रहेगा एक नीचे, दैट्स इट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो टर्म आने वाले। न्यूमरेटर में हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा। और डिनोमिनेटर में हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, सॉल्यूशन। हाँ हाँ, कुछ बता रहे क्या। न्यूमरेटर में ऑलवेज देयर विल बी सॉल्यूट, एंड इन डिनोमिनेटर ऑलवेज देयर विल बी सॉल्यूशन। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि आप ना परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला बताओ, तो मैं फॉर्मूले में क्या लिखा। देखो, यहाँ न्यूमरेटर में भी मास है, वेट, और डिनोमिनेटर में भी वेट है। मैं फॉर्मूले में क्या लिखूंगा, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। क्योंकि न्यूमरेटर में क्या लिखना है, सोल्यूट लिखना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मान लो आपसे बोला जाए कि आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख करके बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा। देखो, अब न्यूमरेटर में क्या लिखना है, मास लिखना है। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, वॉल्यूम लिखना है। न्यूमरेटर किसके लिए होता है, सोल्यूट के लिए होता है। तो आई विल बी राइटिंग मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम था, परसेंटेज बोल रहे हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट मान लीजिए आपको फॉर्मूला लिखना हुआ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आप क्या लिखोगे। इस बारी न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आसान है, ऐसा करके फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग। जल्दी रेस्पॉन्ड कर दो एक बार। अरे पकाऊ लोग, जल्दी बोलो। मैं एक तो पूछना नहीं चाहता हूं, लेकिन अब ऐसा चीज है, समझ में तो आए एक बार कि आपको समझ में आया नहीं आया। यस सर, क्लियर सर। तो ऐसा करके ना हम लोग एटलीस्ट कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी भी कंसंट्रेशन यूनिट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला लिखने में हमेशा अपने माइंड में क्या होना चाहिए कि न्यूमरेटर में सॉल्यूट रखना है और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन रखना है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एक्सेप्ट ये जो दिख रहा है सेकंड लास्ट वाला,
इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसमें क्या आएगा वो आपको मैं बाद में सिखाऊंगा। बट अभी के लिए जितना भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है सब में न्यूमरेटर में सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन, परसेंटेज बोला जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे। नाउ द नेक्स्ट इज, इसमें थोड़ा सा और आगे सीखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला तो याद रखना कंपलसरी है ही, उसके साथ साथ में ना यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, अगर वो कभी आपको परसेंटेज के टर्म्स में दे दिया जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, आप किसी भी सिरप को अगर आप उठाओगे ना, सिरप जो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, तो उधर जब भी आप पढ़ोगे ना तो कुछ कुछ लिखा रहता है कि ये पर्टिकुलर केमिकल है जो दिस मच परसेंटेज वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वो कंपोजिशन ना आपका मेडिसिन का, सिरप का, उधर स्पेशली सिरप का अगर बोलोगे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम उधर मेंशन रहता है। तो अभी हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे साथ ऐसा होने वाला है कि कोई एक क्वेश्चन आएगा, कोई एक सॉल्यूशन लेगा और उधर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेट से कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, एंड देन उसके बाद हमसे कुछ कैलकुलेशन करवाया जाएगा। तो एक चीज तो पक्की है, जब तक आपको मीनिंग नहीं मालूम है आइदर ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अगर आपको मीनिंग नहीं मालूम है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। केवल फॉर्मूला लिख लेना इज नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल गया कि आई हैव 20% इथाइल एल्कोहल ना, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसा ऐसा लिखा रहेगा 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल एल्कोहल, या तो इथाइल एल्कोहल इज प्रेजेंट। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन कुछ तो पूछना शुरू करेगा। मुझे अभी वो टारगेट नहीं है मेरा कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो बाद में देखूंगा, लेकिन पहले ये जो लिखा है ये मुझे समझ में आना चाहिए। या फिर इसी चीज को ना अगर लैंग्वेज चेंज करेंगे तो कैसा बोलेंगे, दे मे से दैट 20% ethyl alcohol C2H5OH by volume is present, that is the same thing, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर आपको केवल लिख सकता है बाय वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमें समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। अब आप देखो, आपको क्या बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो आप एक काम करो, परसेंटेज वी बाय वी का फॉर्मूला लिख लो। परसेंटेज वी बाय वी का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो दैट इज गोइंग टू बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दिस इज द फॉर्मूला। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये फॉर्मूला आपको नोन है देन परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज गिवन टू यू ना, इट इज 20%। सो परसेंटेज वी बाय वी की जगह पे मैं रख देता हूं इट इज 20, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। आगे मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट वी डू नॉट नो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसा लिखेंगे हम लोग। अब देखो, दिमाग इसके बाद लगाना होता है। अगर मान लो आपको जो भी सॉल्यूशन दिया गया, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन का हमने 100 ml लिया हुआ है, मतलब मैं क्या एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं लेट्स से दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml। मान लो आप ना ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे मैं यहां पे 100 मान रहा हूं, कोई ऐसा भी बोल सकता है सर अगर मैं 100 ना मानूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 100 की जगह पे 10 ले लो, 1 ले लो, 1000 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, जो मर्जी बड़े वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 100 में इसलिए लिख रहा हूं
क्योंकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, दैट्स ऑल। और कोई मतलब नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने मान लो यहाँ एज्यूम कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मेरा कितना है, 100 ml है, तो एक बार के लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जरा आप 100 रखो। तो अगर आप 100 रखोगे तो ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन यू आर गोइंग टू गेट कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमें कितना मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमको मिल गया 20 ml। मतलब यहां से अब मैं मीनिंग लिख सकता हूं। मीनिंग क्या लिख सकता हूं, अगर आपको कभी भी लिख करके दिया गया कि यू हैव 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सॉल्यूशन, देन आई कैन से कि अगर आप सॉल्यूशन का 100 ml ले आते हो तो उस 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml अल्कोहल रहेगा। दैट इज द मीनिंग। अगर कोई बोले कि नहीं 15% है, तो आई बी सेइंग कि अगर आप सॉल्यूशन का 100 ml ले आते हो तो वो 100 ml में 15% कौन रहेगा, अल्कोहल रहेगा। सिमिलरली यू कैन से मेनी मोर स्टेटमेंट, मतलब आपको बस नंबर ही तो चेंज करना है। किसी ने बोला सर 25% मेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन एयर, तो आई बी सेइंग कि अगर आप एयर का 100 ml ले आते हो तो उसमें 25 ml कौन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। तो ये पॉइंट सभी को क्लियर है, हाउ टू प्रेडिक्ट द मीनिंग इफ द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज गिवन। अरे प्राणी लोग जल्दी बोलो, पकाएगा नहीं कोई? कोई बोलेगा ही नहीं। पका हुआ आदमी लोग है ये सब, मूवी देखने आया है कि कोई तो बकवास कर रहा है, उसको चलो सुन के आते हैं। अच्छा बोल रहा है रिपीट अगेन। अरे देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कभी भी आपको ये लिख करके दे दिया जाए कि 10% नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है मेरा, एक एक मैंने कंटेनर लिया है, मान लो यहाँ पे एक कंटेनर लिया है, और कंटेनर में हमने क्या भर रखा है, कंटेनर के अंदर हमने गैस भर रखा है, और फिर आपसे बोल रहे कि इसमें 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है, नाइट्रोजन है। कैन यू प्रेडिक्ट द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका सिंपली मतलब ये है बच्चे कि ये जो भी आपका गैस का सैंपल लिया हुआ था, इस सैंपल को में से अगर आप 100 ml ले आते हो मिक्सचर, तो वो 100 ml में 10 ml कौन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। दैट इज द मीनिंग। ऐसा कौन सा डिफिकल्ट चीज बोल रहा हूँ, ये जो 10 लिखा है वही तो बोल रहा हूँ। यहाँ 20 लिखा था तो 20 बोल रहा था मैं। लेकिन कभी बोल सकता हूं जब आप मिक्सचर को 100 लोगे तब। अगर आपने मिक्सचर को 100 की जगह पे कुछ और लिया तो फिर आप डायरेक्टली वो नंबर यूज नहीं कर सकते हो, योर नंबर में गेट चेंज, फिर वो नंबर बदल। अभी भी किसी को डाउट है? थोड़ा जल्दी रेस्पॉन्ड करेंगे, आराम से सोते सोते रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ओके, अभी क्लियर है। तो अभी अगर आपको क्लियर है तो एक दो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, जरा आप मीनिंग बताना। मान लो, मान लो कि मेरे पास ना कैसा रखा जाए, 49% weight by volume H2SO4 solution I have, H2SO4 solution। कैन यू प्रेडिक्ट द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग बताएगा क्या? मेरे पास 49% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 है। आप में से कोई भी इसका मीनिंग बताएगा क्या? आलसी करेक्टरों, बोल लो। नहीं, आज जितना पकाए हो, जितना भी पकाओगे,
कल तक तो मुझे याद रहेगा ही, 1 घंटे की क्लास 2-2 3-3 घंटे पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। फिर तुम बोलोगे सर छोड़ दो, छोड़ूंगा नहीं मैं। पका लो, आज ही पकाओगे ना। कोई बताएगा? एनीवन? नहीं, फिर समझ क्या रहे थे यार? क्या समझ रहे थे इतनी देर से? अच्छा लग रहा था टाइम पास करके, ऐसी क्लास में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। नहीं बोला सर। हाँ, क्या बता रहे हो मासूम, बोलो। सर सोल्यूट 49 ml। ओके, इसका मीनिंग क्या लिखेंगे हम लोग? देखो, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं हम लोग? सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप सॉल्यूशन का 100 ml ले आते हो, तो जो सोल्यूट का मास होगा, न्यूमरेटर में कौन है? सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना मिल जाएगा? 49 ग्राम मिल जाएगा। ये आपको प्रेडिक्ट करने आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये आपको समझ में नहीं आया, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधी सी चीज है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको अगर डाउट है तो आप पूछ लो, आई कैन रिपीट। अगर आपको करना ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी डाउट, एनीवन? नहीं? वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। मैं तो यही एज्यूम कर लूंगा, फिर सबको समझ में आ गया। ठीक है, फाइन। तो अब एक बार वापस चलते हैं, जो हम लोग कर रहे थे, परसेंटेज वेट बाय वेट कर रहे थे। वॉट एवर यू हैव कॉपीड, जस्ट सी इट अगेन, आपको वो सारी चीजें अब क्लियर हो जाएंगी। जो भी हम लोग अभी उधर वो कॉपी कर रहे थे ना, परसेंटेज वेट बाय वेट में, वो आप देखोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये कॉपी कर रहे थे हम लोग, तो इसमें अब सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो फॉर्मूला क्लियर है ही। अगर आपको 30% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिखा हुआ है, तो इट्स सिंपली मीनिंग इज कि अगर आप 100 ग्राम सॉल्यूशन का ले आते हो, तो उसमें 30 ग्राम सोल्यूट का रहेगा। अब एक और चीज आप ये भी ध्यान रखोगे कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते तो क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है ना? और ये जो स्टेटमेंट है, दैट इज वैलिड फॉर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल और मास। मतलब ऐसा क्या बोले पता नहीं, ऐसा मैंने ये बोल दिया कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आप ये भी बोल सकते हो। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, ये सारा कुछ करेक्ट है। तो बेसिकली आपको ये दिमाग में रहना चाहिए हमेशा कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूं, तो ये सॉल्यूशन का वैल्यू हमको मिल जाएगा, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी जो आपको यहाँ पे 30% लिख करके दे रहे हैं, तो 30% का मीनिंग क्या निकाला हमने कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें 30 ग्राम क्या रहेगा? सोल्यूट रहेगा। अब मान लो किसी ने पूछ लिया कि बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो हमको मालूम है ना यार, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट is equal to mass of solution। मास ऑफ सोल्यूशन आपने बोल दिया 100, मास ऑफ सोल्यूट बोल दिया 30, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या मिल जाएगा आपको? दैट विल बी 70। 100 माइनस 30 करेंगे, दैट इज 70।
तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि ये 70 कहाँ से लिखा है, ऐसे ही पागल नहीं होने लगना है कि ये क्या लिख दिया, हमको समझ में नहीं आया। नहीं, ये बड़ा आसान सा चीज है, सॉल्यूट सॉल्वेंट ऐड करके सॉल्यूशन होता है, वहां से लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको परसेंटेज वेट बाय वेट का फंडा क्लियर हो चुका है। सिमिलरली जस्ट कॉपी दिस परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि अब समझ तो चुके ही हम लोग, डेफिनेशन समझ चुके हैं, मीनिंग कैसा लिखना है वो भी समझ चुके हैं। तो आप एक बार परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का डेफिनेशन एंड फॉर्मूला दोनों एक बार आप फिर से लिख लो। हालांकि लिखा नहीं था, अभी पहली बार लिख रहे हैं, तो जल्दी से आप कॉपी करके बता लो, फटाफट कॉपी करो, देन जस्ट इन्फॉर्म मी कि हो गया। और यहाँ पे कुछ वॉल्यूम के कन्वर्जन दिए हुए, 1 ml इज हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 ml इज हाउ मच सीसी, और 1 liter is 1000 ml, that we know. 1 liter is 1000 centimeter cube. ये कन्वर्जन फैक्टर उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम रहेगा। अगर किसी को नहीं मालूम है देन आप ये भी पूछ सकते हो, आई कैन एक्सप्लेन, बट मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको मालूम रहेगा। ये हो गया, कॉपी हो गया सभी का? कोई रेस्पॉन्ड करेगा या नहीं नहीं? कोई बताएगा हुआ या नहीं हुआ? हुआ है। हो गया, ओके। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो गया, तो आप एक काम करो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी कॉपी कर लो। इज द लास्ट वन, इसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी आप कॉपी कर लो। हो गया सभी का? हाँ सर। ओके, अब कर लो कॉपी कर लो, फिर बताओ हम।
इतना टाइम बहुत है यार कॉपी करने के लिए। कितना कॉपी कर रहे? हो गया ना? No, sir. आलसी आदमी हो बेटा आप लोग, बहुत स्लो स्लो लिखते हो। उसमें भी आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम आएगा तो बहुत कुछ लिखना पड़ता है, स्पीड थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है। अभी तो नवंबर में आपको टर्म 1 का एग्जाम भी देना है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो तो हो गई, टर्म 1 का एग्जाम होगा, उससे पहले सब्जेक्टिव एग्जाम भी देना होगा एक दो। काफी प्रेशर है आप लोगों के ऊपर। अब तो हाँ बोल दो यार। पक रहा हूं मैं अकेले ऐसे बैठ के। हो गया है अभी सर। ओके चलिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करो। बोल रहे कि ए एंड बी है आपके पास, ए और बी को आपस में मिक्स कर दिया। उस मिक्सचर में ए 30% है बाई मास। बाई मास बोलने का मतलब क्या है? वेट बाई वेट। बाई वॉल्यूम बोलने का मतलब क्या है? वेट बाई सॉरी बाई वॉल्यूम बोलने का मतलब क्या है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। जब भी वेट बाई वॉल्यूम बोलना होगा तो वो मेंशन करेगा। अगर केवल डायरेक्टली बाई मास लिख दिया दैट मींस इट इज वेट बाई वेट। तो इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर। ए का मोल फ्रैक्शन आपको बताना है उस मिक्सचर में जिसमें ए 30% बाई मास है। 30% वेट बाई वेट ए प्रेजेंट है। आप एक बार ट्राई करो, है बहुत आसान, वेरी इजी। करेक्ट आंसर बताओ, पार्टी करा जाए। जो सबसे पहले करेक्ट आंसर बताएगा कल उसको पार्टी मिलेगा। बाकी लोग को नहीं मिलेगा। नो रिस्पॉन्स। इतना इतना ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बनेगा तुरंत सॉल्व है यार। चलो फिर मैं करने जा रहा हूं, पार्टी मैं खुद को दे लूंगा। देखो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए था, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला था बच्चे 30% ए इज देयर बाय मास, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना था? इसका मीनिंग जो इतनी देर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। 30% अगर वेट बाय वेट है तो यू आर गोइंग टू से मास ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज व्हाट? मिक्सचर।
सो आई कैन से मास ऑफ द मिक्सचर, अगर आप 100 ग्राम ले आते हो तो इट शुड कंटेन मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हियर इज ए का कितना है आपके पास 30 ग्राम। तो डेफिनेटली एक बार मिक्सचर का मास मालूम है, ए का 30 ग्राम है, तो आई कैन से द मास ऑफ बी इज गोइंग टू बी 100 माइनस 30, दैट इज हाउ मच 70 ग्राम। ये तो आपको फटाफट लिख लेना चाहिए था, और ये हो गया तो फिर हमारा काम आसान हो गया। देखो हमने क्या करा, हमने कोई ऐसा बड़ा काम किया क्या? आपको यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा था, मैं आपको इतनी देर से बस मीनिंग लिखना सिखा रहा था, और मैं जब सॉल्व करने चला तो पहले केवल मीनिंग ही लिखा और कुछ नहीं लिखने वाला। इसके बाद मैं क्या करूं, इसके बाद सिंपली जो आपको कैलकुलेट करना है उसका पहले फॉर्मूला लिखो। आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो किसी भी तरीके से अगर मुझे ए और बी का नंबर ऑफ मोल मिल जाता है, मैं वैल्यू रखूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। मोल तो कैलकुलेट करना मुझे आसान दिख रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्या होगा, मास ऑफ ए कितना है 30 ग्राम, अच्छा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए कितना है, देखो ध्यान से 210, so it is going to be 1/7. Similarly I can calculate the number of mole of B का मास कितना 70 और B का मोलर मास कितना 60, तो ये कितना आएगा 7/6। मिल गया ना यार दोनों का नंबर ऑफ मोल। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जो आना होगा वो आ जाएगा, तुम्हें टेंशन क्यों लेना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए का नंबर ऑफ मोल 1/7 डिवाइडेड बाय 1/7 प्लस 7/6। अगर ये आपसे सिंप्लीफाई हो जाता है तो यही राइट आंसर है ना। डिफिकल्ट, अच्छा तुम तो वो भी नहीं बोलोगे ना, तुम तो पागल आदमी लोग हो। कल पीटेंगे बेटा, सबको पीटेंगे, ध्यान रखना, कल के कल सब पिटाई खाने वाले हो। जो क्लास में कोई रेस्पॉन्ड नहीं करते, कल के कल सबकी पिटाई होने वाली, बच के रहना कल, ठीक है। तो परसेंटेज वेट पे, अच्छा चलो आपको ना मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, खूब आराम आराम से ट्राई करना, कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीख करके जाना, ऐसी फर्जी तरीके से बिना सीखे मत जाना। द क्वेश्चन इज, लेट अस से इफ आई हैव a solution contain a 4.9% weight by volume of H2SO4, ठीक है, ये दे रखा है। कैलकुलेट percentage weight by weight concentration of same solution having density having density 1.2 gram per ml. Just try this question. फिर से ऑफर अभी भी एप्लीकेबल है, जो करेक्ट बताएगा वो उसको मैं कल पार्टी दूंगा, जो नहीं बताया नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी पिटाई तो होगी क्योंकि तुम लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते।
कल सबका पिटाई होगा। दिमाग काम कर रहा है क्या? दिमाग ही नहीं काम कर रहा। ये पता नहीं कौन सी दुनिया का लैंग्वेज लिखा हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें इस दुनिया का लैंग्वेज आता है, ये कौन सी दुनिया का लैंग्वेज लिख दिया पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख दिया। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। अरे हाँ नहीं बोलो गधे लोग, बोलते ही नहीं, जल्दी बोलो। बेकार ही है, तुम लोगों से पूछना बात करना सब बेकार है। तुम लोग अपनी दुनिया में मस्त रहो, मैं अपनी दुनिया में। चलो देखो, आपको जो पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया वो अगर आप करते तो शायद आपका आंसर आ जाता। आपको एक बार सिखाया गया तो दूसरा ना तुरंत से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर उसको प्रोसीड करना चाहिए। आप वो छोटे बच्चे तो हो नहीं कि भाई ए फॉर एप्पल लिख दिया तो अब साल भर आपको ए फॉर एप्पल सिखाएंगे। वैसा नहीं है ना बच्चे, आपको एक क्वेश्चन सिखा दिया मतलब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन उस पैटर्न में दिखेगा तो आप उस मेथड को अप्लाई कर लोगे, ये एज्यूम करा जाता है। अगर ये कैपेबिलिटी है तब तो डॉक्टर इंजीनियर बनना आसान है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, हाँ चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको बच्चे जैसे ही मैंने 4.9% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा था तो आपको पहले मीनिंग लिखना था ना, फटाफट लिखना था कि अगर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ना, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml ले लेता मान लो, तो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कैन, सोल्यूट कौन है यहाँ पे, H2SO4, मास ऑफ सोल्यूट कितना मिलता, 4.9 ग्राम। पहले तो ये लिख ही लेना था यार। ठीक है, अब क्या करूं, इसके बाद क्या करूं? तो मैंने बोला तो था क्या करना है, पहले जो दिया है उसका मीनिंग लिखो, फिर जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला लिखो। यहाँ पे डेंसिटी भी दिया था तो चलो डेंसिटी भी लिख देता हूं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.2 ग्राम पर ml दे रखा है। जो चीजें हमको मालूम थी, जो डेटा हमको मालूम था वो हमने एक साइड में लिख लिया। अब मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगा जो मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। मुझे बोल रहे परसेंटेज वेट बाय वेट बताओ, तो मैं परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला लिखता हूं। चलो, परसेंटेज वेट बाय वेट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अब अच्छी चीज ये है कि अगर हमारी आंखें ठीक है, हाँ क्वेश्चन करने के लिए आंखें भी सही होनी चाहिए, तो चला आंख ही खराब है कैसे करेंगे। तो अगर हमारी आंखें सही हैं तो मास ऑफ सोल्यूट मैंने पहले ही लिख रखा है यहाँ पे, तो वो नहीं फाइंड आउट करना था, वो तो हमको पहले से मालूम था 4.9। फिर हमको अब दिमाग कहाँ लगाना है, हमको दिमाग लगाना है मास ऑफ सोल्यूशन में, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूशन नहीं मालूम था हमको। ये रहा डेंसिटी और ये सॉरी ये रहा वॉल्यूम
और ये रहा डेंसिटी। अब इसके बाद भी अगर आपको मास ना मिल पाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बच्चे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, कितना 1.2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100। पता नहीं ये मल्टीप्लाई होकर के शायद 120 आ जाता है। तो बस मास ऑफ सॉल्यूशन रख दो 120, यही आंसर है, यही आंसर है। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आपसे हो सके तो, अगर आपसे 49/12 का वैल्यू मिल जाए तो वो आंसर रहेगा। अगर ये भी ना डिवाइड हो पाए तब तो भाई बहुत मुश्किल है। 49 divided by 12 is going to be the final answer। इसमें क्या मैंने नया कर दिया बताइए, जो आप कर रहे थे, जो पिछले क्वेश्चन में बोला था वही यहाँ पे करा है, मैंने कुछ नया करा ही नहीं। ये तो बड़ा सिंपल सा चीज था, बहुत आसान सा चीज। अच्छा रुको, थोड़ा चेक करते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, समझदार लोग, डॉक्टर इंजीनियर वाले लोग, कितने लोग जग रहे हैं या फिर सोए जा रहे हैं। मजा आ रहा है सोने में, और सामने मैं बकवास कर ही रहा हूँ, म्यूजिक के साथ सो रहे, बकवास के साथ सो रहे, कितना मजा आ रहा है। रुको, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, पता चल जाएगा अभी कि जग रहे हो या सो रहे हो। देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इमेजिन आई हैव अ सॉल्यूशन, a solution is 4.6% volume by volume with respect to ethanol. Ethanol is C2H5OH with respect to ethanol. Calculate आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट, आपको परसेंटेज वेट बाय वेट बताना है। सेकेंड पार्ट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी बताना है, दोनों बताना है। साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज लेट अस से 1.1 ग्राम पर ml। अब ट्राई करो, अभी पता चल जाएगा कि कितने लोग सो रहे हो और कितने लोग जग रहे हो। दो क्वेश्चन कर दिया, सेम पैटर्न, नथिंग न्यू। इसके बाद भी ना हो पाए ना, खुद का सर फोड़ लो, क्योंकि अभी इसके बाद क्या ही कहा जाए। जल्दी ट्राई करो इसको, और ऑफर अभी भी एप्लीकेबल है। जो करेक्ट आंसर देगा उसको पार्टी मिलेगा कल। एक तो पार्टी ले लो, पार्टी देने के लिए हम एकदम बेकाबू है, आप लोग पार्टी नहीं ले रहे। करो फटाफट।
कोई नहीं बताएगा ना? वेरी गुड। मतलब किसी को पार्टी नहीं मिलेगा कल, पिटाई सब खाएंगे। रेडी रहना। स्टार्ट करूं मैं या अभी अपना दिमाग लगा रहे? अरे हाँ नहीं। Yes, sir. 46/11 फर्स्ट वाले का आंसर बता रहे हो क्या मासूम? फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? पहले आप ये बताओ। अच्छा, फर्स्ट वाले का 4.6 डिवाइडेड बाई 11। ये अभी चेक कर लेते। चलो देखो, फर्स्ट पार्ट तो इतनी देर में हो ही जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इससे ज्यादा जिसका भी लग रहा है वो डेफिनेटली सो रहा है। आंखें खुली करके भी सोने का हैबिट होता है लोगों का, वो सो ही रहा है, जग नहीं रहा है। चल देखो कैसा करना है हम लोगों को। सबसे पहले वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए। जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था उसका मीनिंग पहले लिखेंगे। दैट अगर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना, अगर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml होता तो ये 100 ml में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो मिलता दैट इज 4.6 ml। और हमको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मालूम है पहले से। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। अब ये इंफॉर्मेशन हमें नोन था। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना था? फर्स्ट पार्ट में हमको परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना था। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। अच्छा, नवनीत बोल रहे हो यार कि 46 डिवाइडेड बाय 11। चलो देख लेते हैं, अभी अभी चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कितना आता है। थोड़ा सा पेशेंस, अभी पता चल जाएगा कितने आंसर करेक्ट है और किसको किसको पार्टी मिलेगी। तो देखो, अब जब मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे दोनों चीजें मिसिंग है। मुझे मास किसी का भी नहीं मालूम है, लेकिन I can calculate the mass of solution. कैसे? Mass of solution is going to be equal to density of solution into volume of solution। ये तो मैं लिख ही सकता हूं बच्चे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 110 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप डायरेक्टली प्लेस कर सकते हो यहाँ डिनोमिनेटर में, एंड इट इज गोइंग टू बी 110 ग्राम। बट अभी प्रॉब्लम है ना, हमें मास ऑफ सॉल्यूट नहीं मिला। एंड डू नॉट से कि मास ऑफ सॉल्यूट में 4.6 रख दो, नहीं, ये गलती नहीं करेगा कोई भी। क्यों मैं बोल रहा हूं भाई, ये तो वॉल्यूम है ना, यहाँ पे आपको क्या रखना था? मैं मास ऑफ सोल्यूट रखना था, इसलिए मैं बोल रहा था ना, आंखें खुली रखना भी बहुत जरूरी है। मतलब जगते रहना जरूरी है, आंखें सही होना जरूरी है। अब देखो, अब मैं आपको पहले एक कहानी सुना लूं, आता हूं, मास ऑफ सोल्यूट आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूं। कहानी ये है कि ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, पहले आप माइंड का मैपिंग स्टार्ट करो। कैसा क्वेश्चन कर रहे हो? आपको एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट दे रखा है और दूसरे कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। कई बार तो एक दो जगह आपको फॉर्मूला भी हो सकता हुआ लिखा हुआ मिल जाए।
बट आई नेवर यूज फॉर्मूला, मैं आपको बताऊंगा भी नहीं कोई फॉर्मूला, फैक्ट यही है। तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन वाला फॉर्मूला सफिशिएंट है। ये इंटर कन्वर्जन का, वेट बाय वॉल्यूम का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला है, बाढ़ में गया। ऐसा ऐसा कोई फॉर्मूला ना तो मैं बताऊंगा और ना रिकमेंड करूंगा याद रखने के। बिना वो सब किए हमें अपना माइंड इस्तेमाल करना है एंड देन सॉल्व करना है। अब देखो, हमको वहां न्यूमरेटर में चाहिए मास ऑफ सल्यूट, और हमारे पास मास ऑफ सल्यूट लिखने का ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम है ना, तो आई कैन राइट मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज तो और बोलना भूल गया, ये एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में कन्वर्ट करने के टाइम में जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो यही वाला बनता है जो अभी आप कर रहे हो। इतना आसान नहीं था, तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है हमारे लिए। हम जितना आराम आराम से, जितना पेशेंस के साथ एक एक लाइन समझ रहे हैं, हमारे लिए उतना डिफिकल्ट भी नहीं, बस थोड़ा सा फोकस करना है। तो देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे लिए बड़ी चीज नहीं थी, हमारे लिए प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा था, मास ऑफ सॉल्यूट। जब भी आप ऐसे कंडीशन में फंसोगे ना, आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट। अब आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट अगर दिया होता क्वेश्चन में तो आपका काम आसान हो गया होता, बट वो आपको कभी नहीं दिया जाएगा, नेवर। यू विल फाइंड कि किसी भी क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट का डेंसिटी नहीं दिया जाएगा। प्रॉब्लम है फिर तो। आप कोई भी ऐसा क्वांटिटी फाइंड आउट करना चाहते हो जिसमें सॉल्यूट का डेंसिटी इस्तेमाल हो रहा है, फिर आप क्या करोगे? फिर आपके पास सिंस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट तो कभी नहीं दिया रहेगा, फिर केवल और केवल यही एक रास्ता बचता है आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मालूम है कितना बच्चे, 110। किसी भी तरीके से अगर मैं मास ऑफ सॉल्वेंट ढूंढने में सफल रहा, मेरा काम हो जाएगा किसी भी तरीके से, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, मेरा काम हो गया। तो अब प्रॉब्लम उधर सॉल्यूट नहीं ढूंढना है, अब आपको किधर फोकस करना है, आपको फोकस करना है कि मैं मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करूं। तो सबसे पहली चीज एक और, ऐसे क्वेश्चन में कैन एनीवन टेल मी कि यहां पे हमारा सॉल्वेंट क्या होगा? कोई बता सकता है क्या सॉल्वेंट क्या लेने वाले हैं हम लोग, या ऐसे केसेस में सॉल्वेंट क्या रखना चाहिए हमको? नहीं? तो वो भी सुनो, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो जस्ट एज्यूम दैट सॉल्वेंट इज वाटर। भाई हम पानी में ही घोलते हैं ना। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है सॉल्वेंट के बारे में, तो आप मान लो सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ठीक है, ओके, ये तो आप मान ही लोगे। साथ में ये चीज भी दिमाग में रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, डेंसिटी ऑफ वाटर सबको रटा होना चाहिए। इट माइट हैपन ये आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में ना दिया जाए, ये सबको हमेशा याद रहना चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस इट इज 1 ग्राम पर ml। जब भी आपको जरूरत पड़े, आप डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml यूज कर लेना, और ये हमेशा आपके माइंड में रखना है। ये अब मेरा काम आसान हुआ। कैसे आसान हुआ? देखो, ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना, 4.6 ml। तो कैन आई राइट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना, 100 माइनस 4.6, तो कितना मिलेगा, 95.4 ml।
100 माइनस 4.6 कितना होता है? 95.4 ml। हो गया अपना काम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना मिल गया? 95.4 ml। तो यहां रख दो ना यार। ये वॉल्यूम मिल गया ना। डेंसिटी कितना है? 1 है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ H2O, मास ऑफ सॉल्वेंट, H2O बोलो या सॉल्वेंट बोलो, दोनों सेम है। मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ H2O कितना मिल जाएगा? डेंसिटी ऑफ H2O इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O, दैट इज हाउ मच बच्चे? वॉल्यूम की डेंसिटी कितना? 1, वॉल्यूम कितना? 95.4। तो फाइनली मास कितना? 95.4 ग्राम। अच्छा, ये सॉल्वेंट का मास मिल गया। ठीक है, रख दो 95.4 ग्राम। तो यहां से मिल नहीं गया बच्चे? मास ऑफ सोल्यूट नहीं मिल गया क्या आपको? ये अभी क्लियर हुआ सभी को? अब हमको मिल सकता है मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट हम लोग क्या लिखेंगे? 110 माइनस 95.4। तो ये आपको कितना मिल जाएगा? बेसिकली ये मिल जाएगा 14.6 ग्राम। ये वैल्यू रखनी थी यहां पे मास ऑफ सोल्यूट की जगह पे, जो कि किसी ने नहीं रखा था। तो सबका ही रॉन्ग था। पार्टी हमसे लेना इतना आसान है क्या? क्लियर है सभी को? जल्दी बोल दो। Yes, sir. ओके, तो फाइनली आंसर आपका क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे 14.6 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 जब आप करोगे, एक जीरो इधर उड़ाओ, एक जीरो से मल्टीप्लाई करो, 146 डिवाइडेड बाय 11, जो कि किसी ने नहीं मेंशन करा था, बट आंसर यही रहेगा 146 डिवाइडेड बाय 11। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब मान लो आपको सेकंड वाला करना है। फर्स्ट वाला करने के बाद तो सेकंड वाला तो बहुत ही आसान लगेगा यार। कैसे? सेकंड वाले में दिमाग ही कहाँ लगाना रह गया आपको? सब तो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम चाहिए तो मास ऑफ सोल्यूट तो लिख ही चुके हैं हम लोग ना। 14.6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था सॉल्यूशन का? 100 इंटू 100। तो फाइनली कितना मिला? 14.6। दैट इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का आंसर विल बी 14.6। एनी डाउट एनीवन? जल्दी रेस्पॉन्ड कर देंगे? No, sir. नहीं ना। तो बच्चे ये ऐसा क्वेश्चन था जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि थोड़ा इसमें सोचना पड़ा ना। तो मतलब मान लो कभी भी ये चीज ना, ये एज अ ट्रिक अपने दिमाग में रखना है आपको। कब? जब आप कंसंट्रेशन यूनिट बदल रहे होगे, वो टाइम पे किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट की जरूरत पड़ गई, मतलब आपको वो वाला रास्ता अपनाना नहीं है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट कभी नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं दिया जाएगा। फिर आपके पास रास्ता क्या बचेगा? वो जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन, वो वाला रास्ता आपके पास अभी भी खुला रहेगा। आप उधर से आएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, आप करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो फाइनली हम लोगों का परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज डन, मोल फ्रैक्शन इज ऑलरेडी डन। So now we are left with ppm, ppb, molarity, molality and normality, जो कि जो अभी कर रहे थे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हैं, जो कि करेंगे कल। ठीक है, और कल मिलेंगे आपके साथ फिजिकल क्लास में। मुझे बहुत पकाए हो बेटा, तो मैं पूरा बदला लूंगा, आप ध्यान रखना। ठीक है, उधर आने के Sir. पूरा बदला लूंगा। Sorry, sir. नहीं नहीं, कल कल मिलता हूँ क्लास में, फिर बताता हूँ। मुझे कितना पकाए हो गए तुम लोग? 1 महीने तक मेरा चिल्ला चिल्ला गला खराब हो गया, कितना दिन। आता हूँ कल, बताता हूँ मैं।
चलो पढ़ाई आप करो और मिल रहे हैं कल, ठीक है? Yes, sir. ठीक है सर, चलो बाय बाय। बाय सर।